जम्मू कश्मीर के कठुआ ज़िले से हमें एक बड़ी खबर मिल रही है। कठुआ ज़िले में एक पाकिस्तानी जैश ए मोहम्मद का एक पाकिस्तानी आतंकवादी मारा गया है एक मुठभेड़ में। ये मुठभेड़ आज परहेतन इलाका है बिलवाल में, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ शुरू हुई जब सुरक्षा बलों की एक टोली जिसमें पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ है, उन्होंने एक कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया आज दोपहर को। और जब ये सुरक्षा अभियान चल रहा था, आतंक विरोधियों के खिलाफ एक तलाशी मुहिम चल रही थी, उसी दौरान वहाँ छुपे आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां बरसा दी और जवाबी कार्रवाई में ये जैश ए मोहम्मद का कमांडर उस्मान मारा गया। आईजी जम्मू भीमसेन टूटी के मुताबिक ये जो ऑपरेशन था एक पुख्ता इतला मिलने के बाद शुरू किया गया था इलाके में। इसके कब्ज़े से एक M4 राइफ़ल रिकवर की गई। सुरक्षा बलों ने एक M4 राइफ़ल मारे हुए आतंकी से जब्त की। इस आतंकी के बारे में बताया जाता है कि ये पाकिस्तान का रहने वाला है और उस्मान नाम है इसका, और कई महीनों से कठुआ ज़िले में एक्टिव था। हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि इस महीने ये कठुआ ज़िले में दूसरा बड़ा एनकाउंटर है। इससे पहले जनवरी 7 को एक एनकाउंटर हुआ था कमंड नाला के पास, जिसमें एक पुलिसकर्मी ज़ख्मी हुआ था, जबकि आतंकियों का एक ग्रुप था जो 2 से 3 जिनकी संख्या बताई जाती है, वो एनकाउंटर के बाद भागने में कामयाब हो गए थे। इससे पहले भी बिलावर में आतंकी हमले होते रहे और सुरक्षा बल लगातार इन आतंकवादियों को पकड़ने के लिए एक एंटी टेरर ऑपरेशन जारी रखा हुआ था। हम दर्शकों को ये भी बताना चाहते हैं कि ये एनकाउंटर जो आज शुरू हुआ था, ये जो आज चला, जिसमें ये उस्मान की मौत हुई थी, पुलिस और बाकी सुरक्षाकर्मी जैसे आर्मी और सीआरपीएफ ये भी कोशिश कर रही है देखने की कि क्या उस्मान अकेला था या उसके साथ उसके ग्रोह के बाकी लोग भी थे, बाकी आतंकी भी थे। अभी तक जब हमारे पास जानकारी मिली है कि सर्च ऑपरेशन इलाके में जारी है ताकि ये देखा जाए कि कोई और आतंकी बच के निकला ना हो। हम अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहते हैं कि पिछले हफ्ते किश्तवाड़ में भी एक एनकाउंटर शुरू हुआ था, जिसमें एक पैराट्रूपर जिसका नाम हवलदार गजेंद्र सिंह है, वो मारा गया था। ये एनकाउंटर किश्तवाड़ के सोनर गांव में शुरू हुआ था। ये तब शुरू हुआ था जब सुरक्षा बलों की एक टीम, पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, आर्मी के पैरा कमांडोज और सीआरपीएफ ने एक किश्तवाड़ के इस सोनर गांव में एक ऑपरेशन शुरू किया था, जब एक मुसद्दिक का इत्तला मिलने पर ऑपरेशन स्टार्ट किया था कि वहां आतंकी छुपे हैं। तो जब भी सुरक्षाकर्मी आतंकवादियों की तरफ बढ़ रहे थे तो आतंकवादियों ने पहले ग्रेनेड्स दागे सुरक्षा बलों पर, उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें 7 सुरक्षाकर्मी घायल हुए थे और जिनमें से हवलदार गजेंद्र सिंह अस्पताल में ज़ख्मों की ताब न लाकर शहीद हो गए। तब से पिछले 5 दिनों से किश्तवाड़ में भी सिक्योरिटी ऑपरेशन चल रहा था, एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहा था इन आतंकवादियों को ढूंढने के लिए जो मुठभेड़ के बाद मारे गए थे। ये भी हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, कल जो ये एक दुखद दुर्घटना पेश आई थी डोडा डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें सेना के 10 सोल्जर्स मारे गए थे और 11 के करीब घायल हुए थे। उनके बारे में भी बताया जाता था कि वो एंटी टेरर ऑपरेशन के लिए जा रहे थे, जब उनकी एक कैसिपर गाड़ी जिसमें वो जा रहे थे वो खाई में गिर गई और जिसके कारण 10 सोल्जर्स की डेथ हो गई और 11 अन्य घायल हैं। उन जो घायल सिपाही थे उनको पहले सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डोडा लिया गया था और उसके बाद एयरलिफ्ट करके आर्मी के कमांड हॉस्पिटल भी लिया गया था। गणतंत्र के दिवस के मौके पर सुरक्षा बल काफ़ी सतर्क हैं, काफ़ी एंटी टेरर ऑपरेशंस चल रहे हैं, चाहे जम्मू क्षेत्र हो, चाहे चिनाब वैली हो या चाहे कश्मीर घाटी हो। पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ लगातार आतंकवादियों की खोज में है। आतंकवादियों के खिलाफ तलाशी अभियान किए जा रहे हैं और कड़े प्रयास किए जा रहे हैं कि जो भी आतंकवादी कहीं छुपे हैं वो कोई हरकत ना करे, वो कोई बड़ा हमला ना करे। और उसी की एक कड़ी है आज का ऑपरेशन जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में हुआ और जिसमें आतंकी उस्मान मारा गया। श्रीनगर से वन इंडिया के लिए मैं इजहार अली।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.